जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें बन सकते थे, उन सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, बोर्ड पे लिखा दिया। अब देखो इससे पहले तुमको हम क्या लिखाए थे, वो मुख्य कोशिका, उसके बाद द्वितीय कोशिकाएं, इन तीनों को मिला करके जो है ना सम्मिलित रूप को जो है ना, ये जो सम्मिलित रूप होगा इसी में से स्रावित होगा कौन सा रस, जठर रस स्रावित होगा, समझ गया। और जठर रस में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा, इसको शॉर्टकट में HCl भी कहोगे, दूसरा म्यूकस, तीसरा श्लेष्मा, और चौथा जो है ना इसमें निष्क्रिय पेप्सिनोजोन भी पाया जाएगा, किसमें, जठर रस में, समझ गया ना। ये चार चीज किसमें पाया जाएगा, जठर रस में, बात समझ गया ना। आगे देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है ना किस कोशिकाओं के द्वारा होता है, अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन हमारे पेट में होता है और कौन सी कोशिका करता है, अम्लजन कोशिकाएं करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह जो है ना निष्क्रिय पेप्सिजोन को जो है ना सक्रिय पेप्सिजोन में बदल देता है, समझ गया। किसको बदलता है, जो निष्क्रिय पेप्सिजोन होता है उसको सक्रिय यानी एक्टिव पेप्सिजोन में बदल देता है। जैसे यहाँ पर हम बता दिया क्या, निष्क्रिय पेप्सिजोन जो है इसको बदलेगा, कौन बदलेगा, HCl बदलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलेगा, किसमें जाकर के, तो सक्रिय पेप्सिजोन में बदल देगा। नोट में लिखा है वो तुमको, सक्रिय पेप्सिजोन जो है ना भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके और उसके पेप्टोन में बदल देगा। यानी सक्रिय, पहले तो निष्क्रिय पेप्सिजोन को बदल देगा HCl किसमें, सक्रिय में। जब वो सक्रिय हो जाएगा तो वो काम करेगा जाकर के किस पर, भोजन पर काम करेगा, किस पर काम करेगा, भोजन पर। और भोजन पर काम करने के बाद भोजन में जो भी प्रोटीन पाया जाएगा उस प्रोटीन के को पेप्टोन में जाकर के बदल देगा, किसमें बदलेगा, पेप्टोन में बदल देगा। और जो HCl हमारे पेट में स्रावित होता है किसके द्वारा होता है, अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा। यह हमारे पेट में जब स्रावित होता है तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, समझ गया, उस समय भोजन के साथ जितने भी हानिकारक जीवाणु वगैरह सब जाते हैं, बैक्टीरिया, उसको मारने का भी काम क्या करते हैं, कौन, HCl करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर लेते हैं। अब देखो म्यूकस जो है ना दीवार पे होता है, किस पे, अमाशय की दीवार पर। यह रक्षा करता है जठर ग्रंथि को और साथ ही साथ किसको, तो अमाशय की दीवार को भी क्या करता है, रक्षा करता है। अत्यधिक मात्रा में अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में स्रावित होंगे तो हमें गैस बनने की समस्याएं होंगे, समझ गया। और साथ ही साथ यह जो है ना हमारे पेट के जो अमाशय होगा, अंदर से दीवार होगा, उस दीवार को भी क्षतिग्रस्त करेगा, उसे खराब करेगा, उसमें घाव हो जाएंगे। और उसी घाव को हम क्या कहेंगे, हुआ पेप्टिन या पेप्टिन अल्सर भी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अल्सर कहेंगे। यहाँ पर देखो मनुष्य के अमाशय जो है ना प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस को स्रावित करता है, कितने लीटर, 3 लीटर। और जठर रस में पाया क्या सब जाएगा, तो पाया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन पाया जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ देखो अमाशय में कभी कभी अधिक मात्रा में किसका स्रावित होता है, HCl का, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तब जाकर के वो हमारे पेट में जो अमाशय की दीवार होंगी अंदर से, उन्हें क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें गैस की समस्या होंगी, उसमें घाव हो जाएंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, अल्सर भी कहते हैं। देखो अमाशय में भोजन के अलावा किसका और पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है, समझ गया। किसका हो जाएगा, वसा का। वसा का जो है आंशिक रूप से थोड़ा बहुत पाचन किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा हो जाता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ना वसा को बदल देता है किसमें, गिल्सरॉल में। जैसे यहाँ देखो अगर पेट में वसा है उसको गैस्ट्रिक लाइपेज बदलेगा किसमें जाकर के, गिल्सरॉल में जाकर के इसको बदल देगा। और उसके बाद देखो उसके बाद हमारे शरीर में जो भोजन गया हुआ है, पेट में है, उसमें पानी वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। जब पानी का अवशोषण हो जाता है तब वो गाढ़ा बन जाता है, क्या बन जाता है, गाढ़ा। भोजन हमारे पेट में गाढ़ा रूप में हो जाता है, तो उसी गाढ़ा रूप को हम काइम कहते हैं, क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और काइम जो है ना, यही काइम जो है पाइलोरिक छिद्र के द्वारा किससे जुड़ जाता है, जाकर के छोटी आंत से जाकर जुड़ जाता है, किससे, छोटी आंत से जाकर जुड़ जाएगा। और छोटी आंत जो है हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत, जिसकी लंबाई छोटी आंत की कितनी होती है, 6 मीटर होंगे। और इसकी व्यास यानी मोटाई की बात करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर का मोटाई होगा, किसका, छोटी आंत का। और यह आंत जो है ना लंबाई में अलग अलग हो सकते हैं, यह जीव पर डिपेंड करते हैं। अलग अलग जीव होंगे, अलग अलग जीव पर अलग अलग प्रकार से इस पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। जैसे शाकाहारी जीव होंगे तो उसमें आंत की लंबाई ज्यादा होंगे, और जो मांसाहारी जीव होंगे उसमें आंत की लंबाई कम होंगे। यह आंत जो है ना हमारे शरीर में 3 पार्ट्स में विभाजित रहता है, किसमें, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक को पहले वाले भाग को ग्रहणी कहते हैं, दूसरे को जेजुनम कहते हैं, और तीसरे को इलियम कहते हैं। अब देखो ये जो ग्रहणी है ना, ये पाइलोरिक छिद्र के द्वारा सबसे पहले जाकर के छोटी आंत जो है ना ग्रहणी में ही जाकर के पाइलोरिक छिद्र द्वारा जुड़ जाता है, किससे, अमाशय से। अमाशय में जितनी पाचन की प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण हो जाएंगे तो लास्ट में पाइलोरिक छिद्र के द्वारा यही जुड़ जाता है, किसमें जाकर के, छोटी आंत के पहला भाग ग्रहणी में जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। अब बाद में किसका जो 3 पॉइंट है इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है।